हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया है। तो आज हम लेके आ गए हैं एसिड बेस एंड साल्ट का नेक्स्ट पार्ट, यानी सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे थे। सॉल्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, सॉल्ट का ये एक बहुत ही अहम चैप्टर है। चैप्टर नहीं कह सकते, टॉपिक है और अहम पार्ट है। इस टॉपिक से तो हमेशा जो है सीबीएसई में, और चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसना ही फंसना रहता है। और ये हमेशा मतलब इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। देखिएगा बच्चों लोग, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। its water solution is alkaline in nature, which turns red litmus to blue। देखिए, मैं यहाँ पे धीरे लिख रहा हूँ तो आप मुझे स्पीड करके देख सकते हैं। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है इंटू 2 का, वहाँ पे जाके हमको तेज़ी कर दीजिए। ये चीज़ मैं तेज़ी से लिखूँगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि वॉशिंग सोडा होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी वॉशिंग सोडा जो है वाइट कलर का जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल के जैसा सॉलिड होता है। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, यानी जो वॉशिंग सोडा होता है, उसका जो वाटर का सॉल्यूशन होता है, तो वो उसका नेचर जो है एल्कलाइन होता है, यानी बेसिक नेचर होता है। और हम लोग जानते हैं बेसिक नेचर वही होता है जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज mainly used to remove the dirty particles from our clothes। यानी ये जो वॉशिंग सोडा होता है, धोने वाला सोडा, यानी वॉशिंग मतलब धोना, सोडा में सोडा यानी धोने के लिए जो भी पाउडर फॉर्म में जो भी सोडा होता है उसका यूज किया जाता है, तो उसे ही वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा का मेनली जो यूज होता है, ज़्यादातर यूज डर्टी पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए होता है। हमारे क्लॉथ्स में जो भी गंदे वगैरह लग जाते हैं, गंदा वगैरह लग जाता है, डर्टी पार्टिकल्स जो जमा हो जाते हैं, ऑयली पार्टिकल्स जो हमारे कपड़े पे जमा हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए जो है वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। अब देखिए, वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई? केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। Na2CO3.10H2O। अब ये 10H2O क्या है सब मैं बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, क्योंकि इसका नाम जो, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये बात आपको समझनी चाहिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चूँकि डेकाहाइड्रेट यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इस सोडियम कार्बोनेट जो कि एक साल्ट है, इसमें जो है 10 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, यानी 10 मॉलिक्यूल्स यानी 10 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर इसमें ऐड हो गया है। दैट्स वाई इट्स नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके बच्चा लोग, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है, यह जो है ये हाइड्रेटेड साल्ट है। क्या है? हाइड्रेटेड साल्ट है। क्योंकि ये हाइड्रेटेड साल्ट क्यों है बच्चा लोग, आप बता सकते हैं? हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है? वाटर और साल्ट में सॉल्ट, नमक, वैसा नमक जिसमें वाटर मिक्स हो, मिला हो,
उसी को हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। चूँकि इसमें वाटर मिक्स है इसी के लिए इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। मतलब सॉल्ट का दो प्रकार होता है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है और एक होता है एनहाइड्रस सॉल्ट। सब मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं बताऊँगा। फिलहाल में आप लोग जो है इतना जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चा लोग, आप लोग इसे नोट कर लिए हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये जो वॉशिंग सोडा है ये बनता कैसे है। तो देखिए, whenever we heated baking soda, after that we will get Na2CO3, but when we recrystalline when we recrystalline it, then it will be converted into वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, मैं सब बता रहा हूँ कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, तो बना देगा Na2CO3 और उसके साथ बहुत सारा कुछ इवॉल्व भी होता है, ठीक है। वो सारा मैं बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि आखिर होता कैसे। और उसके बाद हम लोग ये Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइन कर देंगे, यानी फिर से इसमें जो है रिक्रिस्टलाइन कर देंगे, यानी वाटर मिला देंगे इसमें, तो फिर से ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा वॉशिंग सोडा में। इतना बात आप लोग पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद और देखिए, ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये जो है ये बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। ये बेसिक सॉल्ट क्या होता है कि वैसा सॉल्ट जिसमें बेसिक नेचर होता है, ठीक है, जो वैसा सॉल्ट जो बेसिक वाला गुण जो है डिस्प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। यानी वॉशिंग सोडा जो है ये बेसिक सॉल्ट होता है। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, ओके। आज दिन में जरूरी है, आज कहना जरूरी है। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है बच्चा लोग, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कैसे बनता है, ठीक है। देखिए कैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू ammonical brine solution, when CO2 gas is passed through ammonical brine solution, then baking soda, जिसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, along with ammonium क्लोराइड इज फॉर्म्ड। देखिए इसमें 3 स्टेप होता है, यानी ये जो अभी मैन्युफैक्चरिंग होगा इसमें 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है। वो तीनों स्टेप आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। देखिए, जब हम लोग CO2 गैस पास करवाते हैं अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में, अब अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ, टेंशन न लेने का है। तो जब उसमें CO2 गैस पास करवाते हैं तब बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 और उसके साथ साथ जो है अमोनियम क्लोराइड बनता है, फॉर्म होता है। तो इसका रिएक्शन देखिए कैसे होगा, क्या कह रहा है,
पहले देखिए, जब हम लोग अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, तो अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, तो पहले ब्राइन सोल्यूशन हम लोग को समझना होगा। यह जो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी जो नमक होता है, पहले ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है ये समझ लीजिए। ब्राइन सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन, तो जब हम लोग नमक जो होता है, साधारण नमक होता है जो हम लोग खाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, उसको लें और एक सोल्यूशन बना ले वाटर का, यानी पानी ले ले और उसमें नमक मिला दे पूरे अच्छे से, वो नमक डिजॉल्व हो जाए, तो वो जो सोल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन। ओके, तो NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन होगा, यानी वाटर वाला जो सोल्यूशन होगा, उसको बोलेंगे ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन बोलेंगे, ब्राइन। और उसमें क्या करेंगे, अगर हम अमोनिया गैस पास करवा देंगे, तब ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे पता है, तब बोलेंगे अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बोलेंगे तब। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रही है, तब अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये तीनों हो गया अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। अब इस तीनों में जो है हम लोग अगर CO2 गैस पास करवा देते हैं, ठीक है, तब क्या क्या बनाता है वो आप देखिए। ठीक है, तब बनाता है NaHCO3, यानी इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, या बेकिंग सोडा, और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चा लोग, ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, यानी जब हम लोग अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन लेंगे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा देंगे, तब हमको बेकिंग सोडा मिलता है और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हुआ इसमें अमोनिया गैस लग रहा है, चूँकि ये अमोनिया अभी, चूँकि हमको वर्क जो है ना, काम जो है बस इसी चीज़ का है, लेकिन ये तो बाय प्रोडक्ट में बन गया अमोनियम क्लोराइड, तो इसका क्या होगा, तो ये जो है फिर से रीयूज कर लिया जाएगा, फिर से जो है रीयूज कर लिया जाएगा और फिर से अमोनिया बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है चलते रहता है। और चूँकि अब हमको इस रिएक्शन में बेकिंग सोडा बनाने के लिए अमोनिया चाहिए ना, तो अब यहाँ जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है ये तो वेस्ट जा रहा है, इसका तो कोई यूज होगा नहीं, लेकिन इसका क्या करता है, रीयूज करवा लेता है और फिर से अमोनिया गैस यहाँ पे आ जाता है, ताकि अमोनिया गैस का जो भी खपत है वो बैलेंस में रहता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है अमोनिया गैस डालने का फिर से, तो वो नहीं होता है, क्योंकि इस अमोनिया गैस को यहाँ से रीयूज कर लिया जाता है। तो इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग। देखिए बच्चा लोग, अब ये तो पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस क्या है, अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, तो उसको क्या करेंगे, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट on heating will give anhydrous sodium carbonate along with CO2 एंड वाटर। ठीक है, कि जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट करेंगे, आगे हम लोग उसके बाद इसको लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे, और ये जो चीज़ है वो तो रीयूज हो जाएगा, फिर से अगला जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और फिर से उसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हमको मिल जाता है एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा हूँ, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस कहने का क्या मतलब है कि उस सॉल्ट में वाटर का कोई भी प्रेजेंस नहीं रहने वाला है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। देखिएगा, ये दूसरा प्रोसेस था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब थर्ड आगे बता रहा हूँ, पहले इसका रिएक्शन में लिख देता हूँ। NaHCO3, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसका सिंबल ही होता है हीट का, हीट करेंगे तो हम लोग को दे देगा Na2CO3, जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है, और उसके बाद हम लोगों को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है।
और देखिए यहाँ पे ये जो साइन है वो डेल्टा का है, जिसका मतलब है ये हीट यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे हीट दिए हैं, तो ये जो भी है यानी ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लीजिए, बहुत नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सबका फार्मूला NaHCO3 ही होता है। अब इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद CO2 और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। देखिए अगर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इतना आप लोग बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना हम आपको सिखाए थे। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए केमिकल हाउ टू बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन बाय विजेता सर, वहाँ पे आपको बहुत ही एक अच्छा ट्रिक, एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छा गजब का ट्रिक है। आप 1 मिनट में, 1 मिनट तो नहीं, लगभग आपको 10 मिनट देखना होगा, उसके बाद आप लोग बहुत अच्छा से सीख जाओगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, चाहे वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग बनाते थे तो ऐसे यहाँ पे 2 लगाएं कि यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 3 लगाए कि यहाँ पे 6 लगाए, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता था। लेकिन मैंने जो एक ट्रिक बताया है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, वो जो है बहुत ही इफेक्टिव वे है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और एक बार में ही आप लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। तो वहाँ से जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सेकेंड प्रोसेस था। अब ये आगे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं और आगे क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट में हम लोग जो है 10 मोल्स ऑफ यानी 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे और फाइनली हमारा जो है वॉशिंग सोडा तैयार हो जाएगा। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। देखिए बच्चा लोग, जब हम लोग वॉशिंग सोडा को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो जो है सॉल्वे प्रोसेस होता है। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा ही हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वॉशिंग सोडा का। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्वे प्रोसेस से कैसे वॉशिंग सोडा का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो बताइए। तो सॉल्वे प्रोसेस यही होता है। तो ये वॉशिंग सोडा का हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो सॉल्वे प्रोसेस कहलाता है वो। ठीक है, अब हम इसको करते हैं मिटा, देते हैं मिटा। देखिए बच्चों, ये थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस क्या है, sodium carbonate on adding 10 molecules of water of crystallization sodium carbonate on adding 10 molecules of water of crystallization to form वॉशिंग सोडा, टू फॉर्म वॉशिंग सोडा। और क्या करेंगे हम लोग, अगर सोडियम कार्बोनेट यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में हम लोग 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है हम उसमें ऐड कर देंगे उस सोडियम कार्बोनेट में, तो हमको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। देखिएगा कैसे, ये थर्ड प्रोसेस है जो कि लास्ट प्रोसेस है। क्या करेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम लोग जो है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O, और इसी को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, ओके। तो ये हमको मिल गया, और जो कि कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक, जो कि बेसिक नेचर होता है, और इसको हम लोग बेसिक, इसका बेसिक नेचर होता है। ठीक है, डायरेक्ट बेसिक नेचर होता है, कह सकते हैं बेसिक नेचर होता है। अब इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे कि वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है। तो इसका यूज होता है परमानेंट, जो किसी भी वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है, वो हम अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट को, ये ऐसे लिख देता हूँ ऐसे, अब ये Na2CO3.10H2O को हम लोग ओपन एयर में हम लोग खुला छोड़ देंगे, एक्सपोज कर देंगे। कोई खुला एयर में ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, एयर में क्या होता है, मतलब हीट से वो हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर से बना देगा Na2CO3 प्लस में 10 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर से ये जो है ये फिर से किस फॉर्म में आ जाएगा, ये फिर से आ जाएगा एनहाइड्रस फॉर्म में,
एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ना फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है लॉस हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन ऐसे हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या क्या बताए थे, पहले क्या करना है, पहले जो है अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो उसके बाद जो है हम लोग को बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, वो और अलोंग विथ उसके साथ साथ जो है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फिर से हम लोग वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं और फिर से उसको हीट करते हैं, तो क्या क्या बनाता है, एनहाइड्रस, ध्यान रखिएगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस एनहाइड्रस हम लोग क्या किया, उस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पे रखे हैं, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें करा दिए हैं, 10 मॉलिक्यूल्स जो है उसमें ऐड कर दिए हैं उस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में। तो फाइनली हमको वॉशिंग सोडा मिल गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 मॉलिक्यूल्स इसमें वाटर का जुड़ गया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया है। और एक और बात अब आप लोगों को हम आगे पढ़ाएंगे, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाएंगे उसमें क्या होता है कि साल्ट जो है 2 टाइप के होते हैं, एक हाइड्रेटेड साल्ट, एक एनहाइड्रस साल्ट। ठीक है, वो आगे मैं चर्चा करूंगा। अब क्या करेंगे कि ये वॉशिंग सोडा को अगर खुला एयर में एक्सपोज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा Na2CO3 में और 10 मोल्स ऑफ वाटर जो है लॉस कर देगा और फिर से ये जो है Na2CO3 वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ गई हो। और ये जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वॉशिंग सोडा का, उसको सॉल्वे प्रोसेस भी बोला जाता है। इतना बात आई थिंक आपको समझ में आया है। अब इसको हम मिटा लेते हैं और ये पढ़ लेते हैं कि ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसका आखिर यूज क्या क्या होता है। ठीक है, यूज किस किस चीज़ में हम लोग करते हैं, उसका प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, इस्तेमाल किस किस चीज़ में वो आता है, देख लीजिए। देखिए बच्चा लोग, अगर आप लोग वॉशिंग सोडा बनाना सीख गए हो तो अब हम लोग उसका यूज देखने वाले हैं कि उसका यूज आखिर किस किस जगह पे होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज किस किस चीज़ में हम लोग करते हैं। देखिए इसका पहला यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन सोप, पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। मतलब ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसका यूज सॉप, पेपर और ग्लास इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर होता है, कोई जो हार्ड वाटर होता है उसका जो हार्डनेस होता है, जो कोई भी वाटर है उसका जो हार्डनेस होता है, उसका परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो हार्ड वाटर होता है उसका फार्मूला D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, हार्ड वाटर का। तो जो भी परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर का वो रिमूव कौन करता है, उसका रिमूव करने का काम होता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन भी आया था इस बार का जो CBSE का एग्ज़ाम होने वाला था, वो तो अब होगा नहीं। तो वो जो CBSE 2021 में जो सैम्पल पेपर दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नेम दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। किसी भी वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव कौन सा कंपाउंड करता है, तो वो वॉशिंग सोडा करता है। Na2CO3.10H2O उसका जो है केमिकल फार्मूला और उसका नेम भी बोला था लिखने के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आप वहाँ पे लिखते। तीसरा जो है क्या था कि इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट।
GNT। ओके, ये जो भी क्लीनिंग एजेंट होता है उसका यूज जो है ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसका यूज जो है क्लीनिंग एजेंट में किया जाता है, लाइक डिटर्जेंट में किया जाता है इसका यूज। तो ये सारा था इसका यूज वॉशिंग सोडा का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल फंसना ही फंसना रहता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।